प्यारे नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने एक ऐसा शरई मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि जिसमें अक्सर लोग आज मुलव्विस हैं या अक्सर मस्जिदों में ये रिवाज पड़ चुका है, हालांकि शरीयत में इसकी कोई असल नहीं। तो सबसे पहली बात ये कि शरीयत में जिसकी कोई असल ही ना हो, ऐसे मसलों को रिवाज देना, बढ़ावा देना या इस पर दवाम इख्तियार करना बिल्कुल ही गलत है। आगे से ऐसी चीज़ों का गलत नतीजा निकलता है। तो प्यारे नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही मसलों को लेकर मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भेजकर सवाब के हक़दार बनें। तो दरअसल मसला मुसल्ला के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुसल्ला जो अक्सर मस्जिदों में रिवाज पड़ चुका है कि नमाज से पहले जब तक इमाम मुसल्ले पे नहीं जाता तो मुसल्ले का एक कोना मोड़ दिया जाता है, या फिर नमाज हो जाने के बाद एक कोना मोड़ दिया जाता है। तो शरीयत में इसकी कोई असल नहीं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि आज से ज़माने जाहिलियत के रस्म व रिवाज मेरे कदमों तले हैं। यानी आपने ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि यानी रस्म व रिवाज की कोई असल नहीं। तो हम देखते हैं कि शरई तौर पर इसकी कोई असल शरीयत में है ही नहीं, या कोई कहीं भी किसी किताब में ऐसा शरई मसला मौजूद नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम बढ़ावा क्यों दें। अब कुछ लोगों का ख्याल इसमें यह है कि जब तक मुसल्ले पे इमाम नहीं होता तब तक शैतान उस पर नमाज़ पढ़ता है। तो एक अजीब सी बात है कि अगर शैतान नमाजी बन जाए, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। शैतान नमाज ना पढ़ने की वजह से तो मरदूद बारगाह हुआ, अब वो नमाज़ पढ़ना क्यों शुरू करेगा। अगर नमाज़ पढ़ता है तो ये हैरत की बात होगी, और ऐसा वो शैतान कर ही नहीं सकता। यानी अगर ऐसा करेगा तो वो शैतान कैसे कहलाएगा। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें जो शरीयत में जिसकी कोई असल मौजूद ना हो, या फिर ऐसे रस्म रिवाज को आप बढ़ावा हरगिज़ न दें जिसकी कोई असल शरीयत में मौजूद ना हो। तो लिहाजा ये मुसल्ला मोड़ने का जो मसला है गैर शरई है, गैर ज़रूरी है, जिसकी शरीयत में कोई असल नहीं है। ऐसी चीज़ों को रिवाज देकर आप सवाब के हक़दार नहीं बनेंगे, बल्कि गलत फहमी को आगे बढ़ावा देने का आप ज़िम्मेदार बनेंगे। लिहाजा ऐसी चीज़ों को हरगिज़ बढ़ावा न दें। अगर दूसरी और कोई बातें हो या इस ख्यालात हो तो ऐसी चीज़ों को भी आप आगे बढ़ावा न दें, ऐसी चीज़ों पर रोक लगाएं, ताकि इस्लाम में गैर ज़रूरी चीज़ और गैर शरई चीज़ को ज़्यादा रिवाज न मिले, और जो दुरुस्त चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, शरई तौर पे जो सही चीज़ें, ऐसी चीज़ों को रिवाज दें, बढ़ावा दें, ताकि गलत फहमी में लोग ऐसे बेकार और लग़्व गैर ज़रूरी काम को करना न शुरू कर दें। दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी समझ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे वीडियोज़ को हासिल करें और दूसरों तक पहुँचाकर सवाब के हक़दार बनें।